अब जो वर्तमान में माहौल है, एक गांव के 3 उम्मीदवार एक पैसे के बलबूते सिक्के बांट के चुंदरी बांट के वोट ले रहा है। मेरा भाई है राजेश जून, एक मेरा भाई राजेंद्र जून जो है वो कहीं काम करता ही नहीं, सबको पता है, लोग उसका आकलन करें। और बीजेपी का तो घर में ही झगड़ा हो गया। मेरा जो भतीजा ना दीपेंद्र, वो मीठा तो बोलता है, स्वीटली है, स्माइलिंग फेस है। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे जाट आरक्षण का मुद्दा रहा हो, इन्होंने सदा अपनी अग्रणीय भूमिका निभाई है। मैं बात कर रहा हूं बहादुरगढ़ हलके से पंचायती उम्मीदवार भाई रमेश दलाल जी की। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि चुनाव मैदान में उतरने में इतनी देरी क्यों? देरी कहाँ की? जैसे सभी का नामांकन 10-11 को हो चुका था, आपने शायद कल 12 को किया है। तो 12 को किया, लेकिन उससे पहले हमारी पंचायत और उम्मीदवारी तो पहले डिक्लेयर हो गई थी। तो नामांकन आखिरी तारीख से पहले कभी भी कर दो। कोई 10 को भरेगा, कोई 9 को भरेगा, 5 से खुल गए थे, कोई 12 को भी भरेगा, उसमें तो कोई वो नहीं। अच्छा, तो रमेश सर एक बात बताइए मुझे, आप किसानों का मुद्दा उठाने में या जाट आरक्षण का मुद्दा उठाने में रहता, जब चुनाव नजदीक आता है तो पार्टियां आपको अनदेखा क्यों कर देती है? पार्टियां आज के दिन गुलाम प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देती है, और रमेश दलाल उनमें से नहीं है। आज आपने देखा होगा कि हर पार्टी को एक कमजोर लोगों की फौज चाहिए। वो कमजोर लोगों की फौज इसलिए चाहिए कि कोई भी विधायक बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र या जनता की आवाज को नहीं उठाए, वो सिर्फ पार्टी नेतृत्व की हाँ में हाँ रखे। उस वजह से वो सब गड़बड़ होता है। तो इसलिए रमेश दलाल उसमें फिट नहीं बैठता। आपको पता है, 55 से ज्यादा आंदोलन, हर वर्ग की आवाज उठाता हूँ, चाहे दलित समाज हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, ट्रांसपोर्टर की तो मैंने देश में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए वो ऐसे लोगों को जो कानून को जानते हो, रमेश दलाल जैसे, या जो जनता की आवाज को उठाते हो, उनको कोई भी पार्टी पसंद नहीं करती। अच्छा सर, एक बात और बताइए, अभी इस समय बहादुरगढ़ हलके से जितने भी चुनाव प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, उनमें रमेश दलाल अपने आप को कहाँ देखते हैं? जो प्रत्याशी है, मैं समझता हूं कि पूरा बहादुरगढ़ जानता है। उनमें न मेरे जितना शिक्षा, ना रमेश दलाल जितना संविधान और कानून का ज्ञान, और ना रमेश दलाल जितनी तपस्या, और ना रमेश दलाल की तरह सबको साथ लेकर के चलते। मैं तो इस बहादुर का बेटा हूं, वो मुझे कहीं पर भी बुला ले तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाता हूं। तो मैं नहीं समझता कि इस चुनाव में अब की बार मेरे मुकाबले में कोई है। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, वो आपस में, एक गांव के 3 भी खड़े हैं, वो आपस में लड़ रहे होंगे। और जो लोवा गांव है जहाँ के 3 प्रत्याशी है, वो मेरा भी अपना गांव है, इसलिए मैं अपना बोल रहा हूँ कि गांव के लोग तो अच्छे हैं, मैं उनसे ज्यादा काम करूंगा, लेकिन ये अच्छा नहीं। एक ही गांव के कैंडिडेट उतरते रहेंगे तो बाकी हल्के में उसका विरोध तो पनपेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे हमने सुना कि खाप पंचायत ने आपको अब की बार उठाया है, उनके कहने से आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो दलाल खाप हरियाणा में या बहादुरगढ़ हलके में कितना मतलब बड़ा जनसमूह है दलाल खाप? देखिए, अकेले दलाल खाप की जो वोट है बहादुर विधानसभा क्षेत्र में, वो 60,000 है। और यदि उसके समर्थकों की, खाप के समर्थक, इसमें खाप में और भी हिस्सा है, जैसे कि कई गोत्र हैं, छिल्लर हो गए, खत्री हो गए, सब हैं, तो वो 1 लाख से ज्यादा वोट पहुंच जाते। अच्छा, मतलब आपके कहने का कि दलाल खाप के साथ अन्य जो छिल्लर हैं, छिकारा हैं, कई अन्य गोत्र, वो भी दलाल खाप के अंतर्गत ही आते हैं। वो भी हमारी खाप का हिस्सा है। अच्छा। तो इसलिए हमारी वोट 1 लाख से ज्यादा है।
तो अगर मैं आपके इस दावे को मानूं तो आपकी जीत इस समय निश्चित आप मान रहे हैं सर। देखिए, अब जो वर्तमान में माहौल है, गांव के 3 उम्मीदवार एक पैसे के बलबूते सिक्के बांट के चुंदरी बांट के वोट ले रहा है। मेरा भाई है राजेश जून, एक मेरा भाई राजेंद्र जून जो है वो कहीं काम करता है नहीं, सबको पता है, लोग उसका आकलन करें। और बीजेपी का तो घर में ही झगड़ा हो गया, जो दिनेश कौशिक भाजपा का उम्मीदवार आया, तो अब की बार कौन ऐसा उम्मीदवार है? नपे सिंह हमारा भाई इस दुनिया में रहा नहीं, तो उनकी जो पत्नी वो चुनाव लड़ रही है। मैं नहीं मानता कि जो उम्मीदवार मैंने बताए अब की बार कहीं रमेश दलाल के मुकाबले में ये होंगे। अगर खाप पंचायत और रमेश दलाल के चाहने वाले उनके प्यार को वोट में तब्दील करके इस बार रमेश दलाल जी को जीत दिलाते हैं, तो क्या रमेश दलाल किसी पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए, जब मुझे आजाद जिताएंगे तो जब रोहतक की चौधर की बात आएगी, पुराना रोहतक जिला, तो उसमें तो मैं उस चौधर के साथ रहूंगा। ये एक पंचायती हमारा फैसला है। और जहां तक काम करवाने की बात है, कोई भी मुख्यमंत्री बने किसी पार्टी का, उसका हाथ पकड़ के काम करवाऊंगा। उसके मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा बहादुर के लिए हमेशा मेरा दबाव रहेगा। नहीं, जैसे मैंने देखा अभी राजेंद्र जून के नामांकन में दीपेंद्र जी आए थे और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि भाई 10 साल से बीजेपी हरियाणा में है और बहादुरगढ़ मेट्रो का एक पिलर आगे नहीं बढ़वा पाई, तो आप निर्दलीय होते हुए सर फिर? देखिए, आप का मैं जवाब दूं, बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो का विस्तार रमेश दलाल ने करवाया। उसकी विधानसभा में घोषणा हुई है, विद बजट के साथ हुई है, उस पर काम शुरू गया, तो वो गलत बोल रहे हैं। अब मेरा जो भतीजा ना दीपेंद्र, वो मीठा तो बोलता है, स्वीटली है, स्माइलिंग फेस है, लेकिन उसको संसद में भी जब बोलता है तो आपने देखा एक बार वो आलू जैसा उसका बयान था। तो मैं मेरे भतीजे के बारे में क्या बोलूं, उनको ये जानकारी नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसलिए उनका बयान एकदम तथ्यात्मक नहीं है, गलत है। जब विधानसभा में डिक्लेयर हो चुका कि मेट्रो का विस्तार बहादुर से आसोदा केएमपी तक, मांडोठी तक, तो वो गलत बोल रहे हैं। तो सर, चैनल के माध्यम से अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चुनाव है, बहुत सारे लोग लड़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन बहादुर जनता को करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, रमेश दलाल को बनाया तो मैं 36 बिरादरी में सरकारी नौकरी में कम से कम 1000 की गारंटी देता हूं। हो सकता मैं 5000 सरकारी नौकरी देने में भी कामयाब हो जाऊं। सबको पता है रमेश दलाल सक्षम है, केंद्र सरकार हरियाणा सरकार दोनों जगह, लेकिन 1000 की मेरी गारंटी है। और 10,000 निजी फैक्ट्रियों में और निजी कंपनियों में अच्छी नौकरियां, उनकी मेरी गारंटी है। ये 2 में काम करूंगा। एक, हमारे यहाँ बहादुर में ड्रेनेज सिस्टम, सफाई का बिल्कुल कुछ नहीं है, हमारे यहाँ हेल्थ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, बड़ा कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है। तो रमेश दलाल के इन बातों पर प्रयास रहेंगे। और हमारा जो मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान तो इतना बेकार का है कि जो लाइन पार का हमारा विधानसभा का क्षेत्र है, उसमें तो कोई भी विकास नाम की चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि मास्टर प्लान इस प्रकार का बना रखा है। और वैसे भी बहादुर में यदि आप इस रोड पे चले जाएंगे, इसर एडी की तरफ जाएंगे, ये 3 गांव पड़ते, सीधी परलोआ इसर एडी, तो वहां भी मास्टर प्लान इस ढंग का है कि वहां कोई विकास नहीं हो पा रहा। तो रमेश दलाल सबसे पहले मास्टर प्लान को संशोधित करवाएगा और ग्रेटर बहादुरगढ़ यानी लैंड पार का जो मैंने इधर के 3 गांव बताए, उनका विकास ग्रेटर बहादुर के रूप में पूरा का पूरा करवाया जाएगा, ताकि सेक्टर बने और उनके रोड निकले और उनकी जल्दी से पहुंच जो कनाट प्लेस की, संसद भवन की और अपने एयरपोर्ट की बने। तो उस विकास के मॉडल को और तो कोई समस्या भी नहीं है, आप मेरी डिबेट करवा सकते हो। तो वो तो एक ही बात पे वोट मांग रहे, एक कह रहा है दीपेंद्र भूपेंद्र के नाम पे वोट मुझे दे दो, दूसरा कह रहा है मैं सिक्के से वोट ले रहा हूं, और जो तीसरा एक भाजपा का उम्मीदवार है, उसके बारे में आपको पता ही है, घर में ही आग लग गई।
जो भाई का टिकट कटवाने के लिए उसके पहले से बयान है कि नरेश कौशिक को टिकट मिलेगा तो हम साथ नहीं देंगे, इसलिए उसका टिकट तो उनके घर में झगड़ा करने के लिए ही दिया गया था। इस बिरादरी के लिए, 36 बिरादरी की मैं बात कर रहा हूं, और जो चुनाव लड़ रहे उनके परिवारों के लिए। मेरे में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। इतने साल मुझे राजनीति में हो गए, हमेशा मैं जो विपक्ष में भी होते उनसे भी मिल के चलता हूँ, आ जाओ भाई काम बताओ, मेरे लायक बताओ। तो इसलिए मैं सबका एक संयुक्त उम्मीदवार हूं, और मुझे अवसर मिला तो पार्टीबाजी जो भादर में बनती रही है उनको खत्म करने का भी मेरा लक्ष्य होगा। तो भाई ये थे किसानों के दुख में उनके साथ खड़े होने वाले, 36 बिरादरी के दर्द को समझने वाले और सबसे बुद्धिजीवी प्रत्याशी भाई रमेश दलाल जी। मैं मेरी पहचान चैनल से ललित भारद्वाज इस प्रोग्राम को अब यहीं विराम देना चाहूँगा और रमेश दलाल जी को शुभकामनाएं देता हूं सर। थैंक यू।